सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 31वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें 11 खंड तक पीछे हमने पूरा किया और देवयान पितृयान ये मार्ग उनके बारे में पीछे वर्णन हुआ। अब 11वें खंड से आगे देखते हैं। इसमें एक अलग ढंग से एक नई कथा शुरू की है। विषय वही आध्यात्मिक है, आत्मा परमात्मा इत्यादि विषयों को लेकर के ही चर्चा चल रही है, लेकिन एक नई कथा के रूप में है। नए ढंग से नए तरीके से बात को बताया जा रहा है। और जैसे आज हम कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, कुछ लोग बैठ करके आध्यात्मिक विषयों की, और लगता है कि इसमें भी थोड़ा जाना है और जानना चाहिए, किससे जाने, ऐसी ही कुछ चर्चा इन्होंने पीछे वहां पर दी है। तो 11वें खंड का पहला प्रवाक, प्राचीन शाला औपमन्यवा। ये 5 ब्राह्मणों के, विद्वानों के, साधकों के नाम यहां पर दिए गए हैं। उनके गोत्र या कुल के नाम, पिता के नाम के, किसके पुत्र थे, और उनके अपने नाम, इस ढंग से दिया गया। प्राचीन शाला औपमन्यवा, तो नाम तो उनका प्राचीन शाल था और औपमन्यवा उपमन्यु के पुत्र थे। जैसे आजकल भी नाम बोला जाता है कहीं सरकारी उसमें, तो व्यक्ति का नाम बोला जाता है और साथ में पिताजी का नाम बोला जाता है। या गांव के नाम से भी आजकल बहुत जगह पे, हरियाणा पंजाब की तरफ गांव का नाम भी साथ में जोड़ देते हैं। उससे उनकी पहचान होती है अलग से। एक ही नाम वाले कई हो सकते हैं, तो विशेषण लगा देते हैं, तो निश्चित होता है कि ये वो वाला व्यक्ति है। इस दृष्टि से हम पीछे भी हमने देखा अधिकांश जगह ऐसा ही बोल रहे हैं। तो प्राचीन शाला उपमन्यवा, उपमन्यु के पुत्र थे ये प्राचीन शाल नाम के व्यक्ति। एक दूसरे सत्ययज्ञ है पौलुषी ही, तो सत्ययज्ञ तो इनका नाम था और पुलुष के पुत्र थे ये। तीसरे इंद्रद्युम्नो भाल्लवेय, इंद्रद्युम्न इनका नाम था और भाल्लवेय, भल्लव इनका वंश होगा, तो भाल्लवेय उस वंश वाला इंद्रद्युम्न। जनः शार्कराक्ष, जन ये उस व्यक्ति का नाम था, तीसरे का, चौथे का। और शार्कराक्ष, शर्कराक्ष का पुत्र था वो, शार्कराक्ष। पांचवें बुडिल आश्वतराश्वी, बुडिल इनका नाम था और अश्वतराश्व ये नाम है इनके पिता का, उससे आश्वतराश्वी इनके पुत्र थे ये। तो ते हईते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत्य मीमांसान चक्रो कोनो आत्मा किम ब्रह्मा इति। तो ये ते ही एते, ये सारे के सारे, ते ह एते ये सारे महाशाला, बड़े बड़े गुरुकुल वाले थे, बड़ी बड़ी पाठशालाओं वाले थे। इस शाला का मतलब पाठशाला अर्थ लेंगे। एक अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े घर वाले, बड़े बड़े घर जिनके थे, यानी संपन्न थे। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मण थे, महाश्रोत्रिया, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, शास्त्रों के विद्वान थे, तो महाशाला शब्द यहां पर पाठशाला, बड़ी बड़ी पाठशालाओं वाले। चूंकि ये महाश्रोत्रिय थे तो इनकी पाठशालाएं भी अपेक्षाकृत औरों की अपेक्षा बड़ी बड़ी होंगी, उस अर्थ में यहां पर लिया है। छात्रयादय है शालायाम, एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, उसका अर्थ में वहां भी महाशाला शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शाल शब्द अंत में वहां बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं।
और वहां पर प्रथमावृत्ति में टिप्पणी भी दी हुई है इस बात की कि छांदोग्य में जो ये उदाहरण दिया है उन्होंने, तो बोले कि यहां पर महाशाल का मतलब बड़ी पाठशालाएं, पदैक देश को हटा करके एक पदैक देश से भी उस पूरे पद का ग्रहण हो जाता है उस न्याय से। पाठशाला की जगह शाला, केवल देवदत्त की जगह जैसे केवल दत्त से बोल देते हैं उसका नाम, ऐसे पदेशु पदैक देशान, पाठशाला की जगह शाला लेकर के महाशाला, बड़ी बड़ी पाठशालाओं वाले महाश्रोत्रिया। सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये जानकार थे, बुद्धिमान थे। ये समेत्य मीमांसान चक्रु, इन्होंने मिलकर के मीमांसा की, चर्चा की, आपस में विचार किया इन्होंने। कोनु आत्मा किम ब्रह्मा इति, ये आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो कई जने इसको दो ढंग से भी अर्थ करते हैं कि आत्मा यानी तो जीवात्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा, ये क्या है क्या, इनका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है। और दूसरे ढंग से इसको देखते हैं तो ये एक ही चीज है। कौन आत्मा, ये आत्मा कौन सी है, ये जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा के लिए ही कह रहे हैं। किम ब्रह्म इति, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, कैसा है वो, कौन है, कैसा है, ये एक उनके मन में जिज्ञासा हुई। ब्रह्म का नाम सुनते रहते हैं, आत्मा यानी परमात्मा का नाम सुनते रहते हैं, आखिर ये है कैसा, अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, और आपस में चर्चा करना चाह रहे हैं स्पष्टता से समझने के लिए कि ये है क्या, इसका स्वरूप क्या है। तो तेह संपादयान चक्रु, तो उन लोगों ने आपस में मनन किया, विचार विमर्श किया कि उद्दालको वही भगवंतो अयम आरुणी संप्रति इमम आत्मानम वैश्वानरम अध्येशी, कि ये जो उद्दालक आरुणी, अरुण का पुत्र उद्दालक, उद्दालक नाम के व्यक्ति थे, तो ये इस समय में इस वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, ऐसी प्रसिद्धि उन्होंने सुन रखी थी। उद्दालक आरुणी इस काम में लगे हुए हैं। तो तम हंता अभ्यागच्छामा इति तम ह अभ्याजगमुहु, तो उन्होंने प्रसन्नता है, चलो हम उनके पास चलते हैं इससे पूछने के लिए, क्योंकि पांचों ने अध्ययन तो काफी कर ही रखा था, नाम भी सुन रखा था, स्पष्टता नहीं होगी। तो आपस में बातचीत करते हुए जब उनको लगा कि हम तो नहीं कर सकते आपस में, तो चलो उनके पास चलते हैं, वो ज्यादा जानते हैं, संभावना है वहां हमारे को पता लग जाए। तो वहां पहुंच गए। अगला प्रवाक सह संपादयान चकार, तो उद्दालक जो आरुणी थे उन्होंने भी विचार किया कि जब उनको देखा इन्होंने तो संभावना की भी बड़े बड़े लोग आज आए हैं तो जरूर कुछ मेरे से पूछेंगे, और मेरे से किस विषय में पूछेंगे, उसी विषय में पूछेंगे जिसके लिए मेरी इन दिनों प्रसिद्धि हो रही है कि ये इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। लगे होंगे कुछ महीनों से, कुछ सालों से, प्रसिद्धि हो गई, दशकों से लगे हों, तो थोड़ा यही होता है ना कि ये लोग आए हैं तो उसी के लिए आए होंगे, और किस काम से आए होंगे, ये इतने महाश्रोत्रीय हैं, पढ़ाते हैं, तो ये आए होंगे तो उसी के लिए आए होंगे। तो उसने ये विचार किया, तो उसके मन में आशंका हुई, बोले प्रक्षंति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया, बड़ी पाठशालाओं वाले श्रोत्रिय ये बड़े बड़े, ये मेरे को इस विषय में पूछेंगे, तो तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपत्से, तो उनको मैं ये पूरी तरह से तो बता नहीं सकूंगा, उस पर अपने को पूरा विश्वास नहीं था, पूरा पहुंचे नहीं थे, बोले मैं इनको बता तो नहीं पाऊंगा, प्रसिद्धि तो हो गई है, अब प्रसिद्धि तो हो जाती है वैसे भी, तो लेकिन मन में खुद को संतोष नहीं था, तो मैं इनको बता नहीं पाऊंगा, ये मन में आशंका उनके आई। तो सोचा क्या करें, तो तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपत्से, तो इनको पूरी तरह से मैं प्रतिपादन कर सकता हूं, कैसे, हंत अहम अन्यम अभी अनुशासानी थी, मैं इनको दूसरे के बारे में बताऊंगा कि आप उनके पास चलो, मैं भी चलूंगा साथ में, और किसी का, कि तब इनको पूरा बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं पाऊंगा इनको, तो दूसरे के पास में इनको किसी और के पास में चलते हैं, वहां भेज देता हूं, वहां ये कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, चलो वहां आप पूरा जान सकेंगे। दूसरा है कि मैं अभी इनको कुछ उल्टा सीधा गलत भी बता सकता हूं, मैंने जैसा समझा है, कम समझा है, तो अच्छा नहीं है कि कुछ गलत बात इन तक पहुंच जाए या तो अधूरी बात पहुंचे, तो अच्छा है कि इनको और बड़े को बता दें, भैया आप इस विषय के लिए तो वहां जाओ, ये बड़ी चीज है।
तो देखिए, ये आत्मा परमात्मा का विषय तो पहले भी गंभीर रहा ही है, इतना आसानी से ये समझ में आने वाला नहीं होता है। बचपन से हम सुनते हैं, लेकिन अंदर बैठ जाना है कि परमात्मा है और ऐसा है, ये लंबे समय बाद में होता है। नहीं तो संदेह बने रहते हैं। चिंतन मनन करने से, अनुमान करने से, शब्द से एक सीमा तक काफी हद तक सुलझते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आशंका देर तक, दशकों तक बनी रहती है। खूब पुराने पुराने साधकों को भी आप देखेंगे जो वेदों का भी अध्ययन करते हैं, दर्शन, उपनिषद, ये सब चीजें आत्मा परमात्मा के बारे में अच्छी तरह खूब चर्चाएं जिन्होंने की हैं, विचारते हैं, उपासना करते हैं, प्रवचन देते हैं, उसको ईश्वर को सिद्ध करते हैं, लेकिन मन में आशंकाएं बनी भी रहती हैं कुछ ना कुछ। एक होता है कि अंदर से संतुष्ट हो जाना पूरा अपनी तरफ से कि नहीं पक्का है मेरे को। एक होता है कि पढ़ा सुना है वो बोल तो रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन अपने भी प्रश्न बचे हुए हैं कभी भाई ये बात तो अभी नहीं बैठ रही दिमाग में, जम नहीं रही है, अभी समझ में नहीं आई है। ऐसा बहुत लंबे समय तक रह सकता है। और कोई कोई इनमें इस तरह के उस समय भी ये बड़े बड़े लोग कर रहे, सामान्य की तो बात ही छोड़ दें। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से जानते हैं परमात्मा को, उस तरह का तो ये भी जानते थे। जब ये महाशाल है, महाश्रोत्रिय हैं, तो हम ये अपेक्षा तो रख ही सकते हैं कि ये जिस तरह का शास्त्रीय ज्ञान कोई भी विद्यार्थी या थोड़ा पढ़ने पे आ जाता है स्नातकों में, वैसा तो इनको भी होगा। लेकिन ये और अच्छी तरह से करने के लिए इस चर्चा के लिए आगे निकले। तो औद्दालक कारुणी ने इनको कहा, तान होवाच अश्वपतैर्वई भगवंतो यम कैकेय संप्रति इमम आत्मान वैश्वानरम अध्येशी। तो बोले आप सब आदर पूर्वक उनको कहा कि जो कैकेय हैं कि कैकेय हैं, उस देश के राजा जो हैं, कैकेय के राजा हैं अश्वपते, प्रसिद्ध है अश्वपति, उनके राजा, और बड़ी कथा भी सुनाई जाती है, प्रवचनों में भी बहुत इनका वचन उद्धृत किया जाता है अश्वपति का। बहुत बड़ी घोषणा सुनते हैं प्रवचनों में, वो यही प्रसंग में है। तो बोले वो इस समय में वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, वो इसी में लगे हुए हैं। तो तम हंत अभ्यागच्छामहि थी, तो हम सब उसके पास चलते हैं। तो तम ह अभ्याचगमु, उसके पास पहुंच भी गए, ये भी साथ में होली। अब देखिए राजा थे, ये राजा थे, क्षत्रिय थे, और इसके अंदर लगे हुए। और ये पढ़ाने वाले थे, ब्राह्मण थे, शुरू के जो 5 थे, और ये छठे हैं, ये भी ब्राह्मण ही होने चाहिए, अध्ययन आदि में लगे हुए होंगे। तो ये अब राजा के पास पहुंचते हैं। तो ये विद्या किसके पास रहेगी, कौन इसमें अध्ययन करेगा, उसका वर्तमान के कार्य से बहुत अधिक संबंध नहीं है। अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उनके पास ये विषय अधिक स्पष्ट रहता है, शास्त्रीय दृष्टि से समझना करना। लेकिन उन्हीं के पास सब कुछ आ गया हो, दूसरे जो हैं उनके पास नहीं हो, ये नहीं। इन कार्यों को करते हुए भी, अभी राजा है तो भी, पीछे भी हमने देखा राजा के पास में विद्या थी, तो उन कार्यों को करते हुए भी, क्योंकि उस समय मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति बना हुआ था, उसी तरह की परंपराएं चलती थी। तो क्षत्रिय भी या और कोई वैश्य हो तो वैश्य भी, जो भी पढ़े लिखे हैं गुरुकुलों से, तो ये सभी पढ़ के निकलते थे। और आत्मा परमात्मा मुक्ति ये सारा विषय तो इनको पता ही होता था। अब गुरुकुल से पढ़ने के बाद में अपने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वर्णों का चयन होता था, अपने कार्य करते थे, कोई राजा बना, कोई अध्यापक बन गया, उपदेशक बन गया। लेकिन एक साधना का जो भाव है वो तो फिर भी किसी में भी चल सकता है, पढ़ते पढ़ाते भी साधना कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और क्षत्रिय राजकार्य या अन्य कुछ कार्य करते हुए भी साधना कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों ही बातें हैं, उसकी कोई नियम नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ ठीक है, पढ़ने पढ़ाने वालों में, इसी क्षेत्र में रहने वालों में अनुकूलता अधिक होती है, लेकिन नियम नहीं कर सकते कि इन्हीं को में ही ये अध्यात्म विद्या रहेगी।
ये संकेत हमें इन सब चीजों से मिलते ही है। तो उसके पास पहुंच गए, अश्वपति के पास में। तो तेभ्यो प्राप्तेभ्य पृथक अरहाणी कारयान चकार। तो जब ये उसको प्राप्त हुए तो उसने भी इनको, क्योंकि बड़े बड़े लोग आए थे, तो इनको, इनके पृथक पृथक इनका सम्मान किया, एक एक का अलग अलग से सम्मान किया। एक सामूहिक सम्मान होता है, सबको एक साथ नमस्ते करते हैं, सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते, ये सामूहिक हो गया। और नहीं, एक एक को, वो एक एक को करते हैं, ये विशेष सम्मान की बात है। और भी अलग ढंग से जैसे भी सम्मान किया होगा, उनका पाद प्रक्षालन है, कुछ आहार आदि देना है, बैठाना है, और अभिवादन के अतिरिक्त भी जो कुछ उस समय होता होगा, तो इस सबके लिए एक एक को किया। यानी राजा भी इनको पूरा मान सम्मान दे रहा था, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के विशेष व्यक्ति थे। राजा भी अपनी जगह था, ये भी अपने क्षेत्र के थे, और उनको भी पता है कि भाई इस विषय में मैं भी खोज कर रहा हूं, मैंने कुछ पाया है, ये लोग भी लगे कुछ साल पहले, मैं भी ऐसा ही था। तो आदर पूर्वक उनको उन्होंने किया। आगे, सह प्रातः संजिहान उवाच, और वो सुबह उठते हुए ही बोला, राजा जैसी जगह, उसने क्या वचन बोला, इतना उसको विश्वास था। जो प्रसिद्ध श्लोक आता है, बोला जाता है, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपो, कि मेरे जनपद में, मेरे राज्य में, मेरे क्षेत्र में कोई चोर नहीं है। अशुपति की घोषणा है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है। न मद्यप, कोई शराब नहीं पीता है। न अनाहिताग्नि, जो आहिताग्नि नहीं है ऐसा भी कोई नहीं है, यानी सब आहिताग्नि है। अग्निधान कर रखा है जिन्होंने, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, दोनों समय यज्ञ करते हैं। आहिताग्नि जो विवाह के समय में अग्नि होती है, उसी को बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और उसी को प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन। वापस अग्नि के रूप में ले आते हैं अंगारे को, फिर ढक के रखते हैं, फिर बचा के रखते हैं, फिर उसको करते हैं, उसी के अंदर चलते हैं। ये एक, इन कर्मकांड को करने वाले न अविद्वान, और अविद्वान भी कोई नहीं है, सब जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं। आजकल भी साक्षरता के विषय में काफी चलता ही है कि सब साक्षर हो गए। अब सब विद्वान हो गए ऐसा नहीं कहते, साक्षर हो गए कि भाई 5वीं 8वीं 10वीं तक पढ़े हैं। वो भी एक अभियान चलाना पड़ता है, तब जाकर के होता है। ये तो सामान्य बात नहीं है कि सब शिक्षित हो जाएं, और ये तो विद्वान की बात कर रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे हैं खूब अच्छे मेरे राज्य में। न अनाहिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से आएगी। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। तो ये जो मुख्य दोष माने जाते हैं व्यक्ति के, तो यानी चोरी हो गया, नशा हो गया और व्यभिचार हो गया, तो ये मेरे राज्य में कोई नहीं है। बहुत बड़ी घोषणा है। ये उसकी व्यवस्था से है, उस तरह का व्यवस्था की होगी, ऐसा शासन किया होगा, ऐसी शिक्षा दी, ऐसी व्यवस्था की, तब जाकर के ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होगा। आगे, यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, और मैं भविष्य में एक यज्ञ भी करने वाला हूं। अब ये उनको कुछ देने वाला है, देने वाले से पहले ये सारी घोषणा क्यों कर रहा है वो राजा, एक विचारणीय बात है। ये क्यों बता रहा है, अपना गर्व बता रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है कि मेरे राज्य में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मेरा राज्य इतना अच्छा है। ये केवल प्रशंसा के रूप में कह रहा है, ये क्या प्रयोजन है इसका यहां करने का। तो कह रहे थे, यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, मैं एक यज्ञ करने वाला हूं बड़ा। यावत एक एक अस्मयी ऋत्विजे धनम दास्यामी, उसमें जो मैं एक एक ऋत्विक को, एक एक ब्राह्मण को जो दक्षिणा दूंगा, धन दूंगा, तावत भगवंतो दास्यामी वसंतु भगवंत, उतना उतना आपको भी दूंगा, एक एक को। आप लोग रहिए यहां पर, अर्थात आपको मैं पर्याप्त मात्रा में, उस सम्मान धन की दृष्टि से, राजा था और अपना सम्मान धन के रूप में प्रकट कर सकता है। अच्छी तरह रहने की व्यवस्था भी होगी, सब कुछ होगा, और साथ में धन भी दिया जाएगा। तो ये धन देने से पहले ये चीज बोल रहा है कि मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है, मेरा धन ऐसा अच्छा है, मैं ऐसा अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।
मैं समाज में इतना धन लगा रहा हूं। एक राजा होता है जो बहुत सारा धन लेकर के अपने पास रख लेता है, समाज के लिए नहीं लगाता है। तो ऐसे में ये ब्राह्मण लोग सोच सकते हैं कि हम इससे क्यों लें, इसने जितना कर लिया है जनता में तो दिया नहीं है, जनता में तो खर्च किया नहीं है, अब पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया है, अब हमारे को दे रहा है ये, तो ये सोच सकते हैं। तो वो इस बात को कह रहा है कि मैंने ये सारे कार्य किए हैं, जनहित के कार्य सारे किए हैं। शिक्षा का कार्य एक बड़ा मुख्य है, उसमें मैंने अध्यापक लगा रखे होंगे, गुरुकुल चला रखे होंगे, व्यवस्थाएं की होंगी और सब कुछ अच्छा किया होगा, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, न्याय व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये जो मूलभूत बातें हैं ये उन्होंने की है, यानी उसमें इसने खर्चा किया है, धन लगाया है। बिना धन के ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। प्रयत्न है, धन है, तो ये मैंने सब किया है। अब जो मेरे पास ये धन बचा हुआ है, ये जनता का पैसा जनता में न लगाने से नहीं बचा हुआ है, जनता में लगाने के बाद भी जो बचा हुआ है वो धन है मेरा। ये अपने धन क्योंकि देना चाह रहा है, धन देना चाह रहा है, तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि उसके संदर्भ में देखी जाएगी। ब्राह्मणों के सामने घोषणा कर रहा है, तो मैं ये आप सबको दूंगा, आप रुकिए यहां पर। तो अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं था, ये तो बस पहुंचे थे वहां पर, इन्होंने प्रश्न थोड़ा ना रखा था अभी तक, ये तो पहुंचे थे वहां। उनको देखते ही उन्होंने, चूंकि ये बड़े बड़े विद्वान आए हैं तो मेरा कर्तव्य है, मैं गृहस्थी हूं, राजा हूं, इनका सम्मान करना चाहिए ब्राह्मणों का, मैं आप सबके लिए, आप रुकिए मेरे यहां पर। हो सकता है राजा ने सोचा मैं कुछ चर्चा करूंगा इनसे, और कुछ इन विद्वानों के बीच में चर्चा होगी, आज मेरे घर पे, मेरे महल में ही ये सब आज गए हैं। पूरा आदर सम्मान दिखाते हुए ये सारी बात हुई। आगे तो ये जो बाकी थे, यानी ये 6 जने थे, ये बोले ते होचुर ये न हैवार्थे न पुरुषश्चरेत तम हैव वदेत आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी तमेव नो ब्रूहि। तो कहा कि ये न ही एव अर्थे न पुरुषश्चरेत, जिस प्रयोजन से पुरुष गति करता है, यानी आता है किसी के पास में, कुछ प्रयोजन लेकर के ही आता है, तो जिस प्रयोजन से आया है वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए। कई बार ऐसे ही कहीं जाते हैं, चर्चा करते हैं, मिलने गए कि चलो वहां जाके कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक कुछ और प्रश्न उत्तर, शंका समाधान करेंगे। अब जहां पहुंचे और वो समय हो थोड़ा, और वो खाने पीने व्यवस्था करने में लग जाए कि भाई चलो आपको, तो जो गए हैं वो कहते हैं कि जी ये सब रहने दीजिए, हम तो आपसे ये बात करने के लिए आए हैं, इसके लिए समय दीजिए, अब हम तो इसकी कामना लेके आए हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं आपसे, ये सब नहीं, ये इसके लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पर। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि जिस प्रयोजन से पुरुष चलता है, गति करता है, यानी उद्देश्य से जाता है, तम है वदेत, उसी को कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि सामने वाला जिस अर्थ को लेकर के आया, प्रयोजन को लेकर आया, अर्थार्थी है, क्या है, धनार्थी है, विद्यार्थी है, जिज्ञासु है, वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए। और कई बार वैसे भी मिलने जाते हैं, करते हैं, तो गए हैं किसी कार्य से, और वो अगला व्यक्ति कुछ चर्चा चला देता है, दूसरी है, वो शिष्टाचारवश कुछ बोल नहीं पाते, चलती रहती है, समय जाता जाता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं कब कहूं, अंत में फिर थोड़ा जाने का समय हो गया तो छोटी मोटी जल्दी से करके वो हो नहीं पाती है। तो ये एक शिष्टाचार का विषय बन जाता है कि हम थोड़ी सी एक प्रारंभिक औपचारिक शिष्टाचार की बात, स्वास्थ्य लाभ, कुशलता, कुशलक्षेम पूछने के बाद में मूल बात को पहले कर लें। और हमारे पास कोई आया है तो हम भी उसको पहले पूछ लें भी कैसे आना हुआ। आजकल बोलते भी हैं, बता दिए कैसे आना हुआ, कैसे दर्शन दिए, विनम्रता से बोलते हैं, बताइए क्या सेवा आपकी कर सकता हूं। फिर बाकी बातें तो और चल जाती हैं, ठीक है, प्रसंग हो, समय हो तो, लेकिन मुख्य जिस उद्देश्य से व्यक्ति चल करके आया है वो तो पूरा होना चाहिए, उसका प्रयास तो पहले होना चाहिए। तो कहा कि हम तो जिस प्रयोजन से आए हैं उस वैश्वानर आत्मा के बारे में आप बताइए। यहां जो ये चर्चा चल रही है, आत्मा के साथ में विशेषण लगाया वैश्वानर, और इस विशेषण से पता लगता है कि ये परमात्मा से संबंधित चर्चा है। वैश्वानर आत्मा, पीछे जो इन्होंने कहा था कोनु आत्मा किम ब्रह्म इति,
आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म शब्द से तो हमें पता लग ही जाता है कि ये परमात्मा की बात है। लेकिन आत्मा शब्द का अर्थ दोनों हो सकता है, जीवात्मा भी और परमात्मा भी। तो आगे के जो वर्णन आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो वैश्वानर आत्मा के हैं, जो पूरे विश्व को लेकर के जाता है, चल के जाता है, जो पूरे विश्व का हित करता है, ऐसा वो वैश्वानर है। सारे लोग, सारे मनुष्य जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसको भी वैश्वानर बोलते हैं। तो वैश्वानर शब्द परमात्मा के लिए आता है इस विशेषण से, जीवात्मा के लिए नहीं आता है, परमात्मा के लिए मुख्य आता है। तो यहां आत्मा मतलब वो परमात्मा, वो ब्रह्म, उसी की चर्चा है। तो बोले उस वैश्वानर आत्मा की खोज करें, वैश्वानर आत्मा। तो तमेव नो ब्रूहि, आप तो हमारे को वही बताइए, बाकी सब चीजें तो गौण है, कोई बात नहीं। तो राजा ने, अश्वपति ने फिर उनको कहा, तान होवाच प्रातर वह प्रतिवक्तास्मि, मैं आपको सुबह बताऊंगा, आराम से रहिए, यात्रा करके आए हैं, थोड़ा व्यवस्थित आप भी हो लेंगे और मैं भी सुबह के शांत प्रातः काल के समय में मैं आपको बताऊंगा। विषय गंभीर है, उसको उसी स्थिति में लेकर के बताया जाता है, उसी स्थिति में कोई सुने। अब आजकल भी जैसे यात्राएं होती हैं, और यात्राएं भले ही कितनी भी सुविधाजनक हो गई हैं, लेकिन फिर भी यात्रा का एक परिवर्तन तो होता ही है हमारी दिनचर्या से भिन्न। हमारे शरीर की, मन की, बुद्धि की वो सामान्य स्थिति नहीं रहती, जितनी हम किसी एक स्थान पर रहें तब होती है। तो आजकल कई बार भागदौड़ बहुत होती है, समय नहीं होता है। तो किसी गोष्ठी में, सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, तो रात को यात्रा करके पहुंचे, सुबह या दिन में गोष्ठी में भाग लिया और रात को फिर यात्रा करके पहुंच गए वापस। तो उसे नींद पूरी नहीं होती है वैसे तो यात्रा में, कितने भी अच्छा हो, रेल में भी हो और भी हो, पूरी नहीं होती है। तो नींद पूरी नहीं होती है तो मन मस्तिष्क उतने सजग नहीं होते, जागरूक नहीं होते, ग्रहणशील नहीं होते। बट ठीक है, वो अधिक योग्य होते हैं इसलिए कुछ अच्छा हो जाता है फिर भी, लेकिन फिर अपेक्षा से तो कमी रहती है। उस दृष्टि से अच्छा, सबसे अच्छा ये रहता है कि एक दिन पहले पहुंच करके रात्रि को पूरा विश्राम हो जाए, थोड़ा सहज हो जाए, सामान्य हो जाए, उस जगह की परिस्थिति के अनुकूल हो जाए, सब तरफ से निश्चिंत रहें, और अब चर्चा के लिए बैठते। तो इन्होंने उस समय नहीं बताया, इनको कहा कि ठीक है आप रुकिए, आराम कीजिए, आपसे कल बात करेंगे, धैर्यपूर्वक। उनको भी जल्दी नहीं थी, तो वो कहे कि जी हमारी शाम को एक गाड़ी है, तो वापस जाते हैं, अभी इतना सा समय है हमारे पास, तो भागते भागते तो पकड़ी नहीं जाती ये चीजें। तो वो आराम से बैठ गए, बोले ठीक है, तो मैं प्रातःकाल आपको बताऊंगा। तो उनकी दृष्टि से भी और इसके राजा की अपनी दृष्टि से भी, सुबह उठ करके, सो करके, सारे कार्यों से निवृत्त होके, ध्यान उपासना करके फिर इसकी चर्चा करेंगे बैठ के। तो सुबह जब बताने का कहा, तो ये तेह समित पाणय पूर्वाह्ने प्रति चक्र मेरे, वो सुबह पूर्वाह्न में समित पाणी होकर के, समिधा को लेकर के और उनके पास पहुंचे। ये उस समय में प्रतीक था श्रद्धा पूर्वक जाने का। जैसे आजकल हम कुछ पुष्पमाला लेकर के जाएं, फल कंद कुछ लेकर के जाएं खाने के लिए, सूखे मेवे, कुछ चीजें आदर से लेकर के जाते हैं श्रद्धा से। तो उस समय में एक प्रतीक था, 3 समिधाएं लेकर के जाते थे, समिधाओं को हाथ में रख करके जाते थे कि हम आपके जानना चाहते हैं, विशेष उद्देश्य से आए हैं, इस तरह से ये एक शिष्टाचार था उस समय का। तो ये समित पाणी होकर के वहां पर पहुंचे, जबकि ये बड़े बड़े विद्वान थे। और चित्र में भी देखिए इन्होंने जो बता रखा है, तो राजा की उम्र कम है, इनकी उम्र अधिक लग रही है। गुरुकुल के हैं, दाढ़ी मूछ है, बड़े बाल हैं, धोती आदि पहन रखी है, जो भी है। लेकिन चूंकि उन्हें सीखना था, जिस विषय को हम सीखना चाहते हैं, और उस विषय के लिए तो उन सामने वाले के सामने विनम्र होना ही होता है। कुछ भी जानते हो, कुछ भी जानते, ये तो आध्यात्म विद्या को जानने गए थे, आत्मा परमात्मा की बात, लेकिन कुछ भी जानते हो, ये दोनों ही दृष्टि से देखा जाता है। विद्या की महत्ता की दृष्टि से भी ठीक है, हमने अपने अपने क्षेत्र में किसी ने कुछ कर रखा है, चाहे आधुनिक कर रखा है, चाहे ये प्राचीन शास्त्रों को पढ़ रखा है। अब हम प्राचीन वाले
किसी नवीन किसी के पास जाते हैं सीखने, तो वहां भी वही नम्रता तो होनी ही चाहिए कि हम उसको सीखना चाहते हैं। और आधुनिक वाले जब प्राचीन वालों से सीखने आते हैं तो वो भी विनम्रता, दोनों ही तरह से समस्या दोनों जगह आती है। कई बार जो व्यवहार को समझते हैं वो तो ठीक ढंग से कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार ये समस्या प्राचीन वालों में अधिक होती है, क्योंकि वो खूब कूट कूट के भरा हुआ रहता है कि ये प्राचीन शास्त्रों को हमने पढ़ा है, हम अधिक श्रेष्ठ हैं। और ये तो भौतिक विद्या को जानते हैं, सांसारिक विद्या को जानते हैं, हम तो आत्मा परमात्मा की और ये सब विद्या जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है। एक अलग तरह का सम्मान गर्व अपने प्रति इकट्ठा हो जाता है। और ऐसे में जब वो किसी लौकिक विद्या को पढ़ने सीखने के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो विनम्र नहीं रह पाते। वो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति तो आध्यात्मिक विद्या जानता ही नहीं है, हमने तो अध्यात्म विद्या सीख ली है और हम इनसे लौकिक विद्या सीखने के लिए आए हैं। तो विनम्र नहीं हो पाते, अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, एक व्यवहारिक दोष बनता है। प्राचीन विद्याओं में भी मान लीजिए किसी ने योगाभ्यास सीख लिया, साधना के बारे में कुछ जान लिया, योग दर्शन पढ़ लिया, साधना भी करता है। अब वो किसी के पास में प्राचीन ही सही संस्कृत पढ़ने के लिए गया, व्याकरण पढ़ने के लिए गया, उसने व्याकरण पढ़ नहीं रखा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने व्याकरण पढ़ रखा है, संस्कृत को जानता है, लेकिन अध्यात्म विद्या से वो परिचित नहीं है, थोड़ा बहुत जानता है, अधिक उस अभ्यास नहीं है और अधिक चर्चा ही नहीं की। तो अब ये जो अध्यात्म वाले वहां जाते हैं वो विनम्र नहीं होते, व्यापक रोग है। जबकि वो वहां भी विनम्रता होनी चाहिए। जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उस विषय के संबंध में तो हमारा व्यवहार चल रहा है, ठीक है। भिन्न क्षेत्र में कहीं जहां आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बात बताएंगे और दूसरे व्यक्ति उनसे सीखेंगे, वहां वो उलट जाएगा, वहां दूसरे लोग विनम्र रहेंगे उनके सामने। लेकिन इस बिंदु में, जिस भी बिंदु में, हम मान लो हम ये शास्त्र पढ़े हुए और हम किसी से कंप्यूटर सीखने जाएं, वो तो देखें भाई चलो साधु संत हैं, बड़े हैं, ऐसे हैं, वो अपना कर, लेकिन फिर भी हमारी विनम्रता तो उनके प्रति होनी ही चाहिए। कोई भी विद्या हो, लौकिक विद्या हो, हमें आवश्यकता है, हम उनके पास जा रहे हैं सीखने के लिए, तो वो विनम्रता शिष्टाचार तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसमें कमी आ ही जाती है। वो खुद भी ग्रहणशील नहीं हो पाता है, जो विनम्र नहीं होता है वो ग्रहणशील नहीं हो पाता है, कम ग्रहणशील हो पाएगा। जितनी विनम्रता है उतना ही। हाँ, वैसे ये भी बड़ी विनम्रता मानते हैं वो लोग कि हम कम इनसे सीखने जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारी। हम इतने विनम्र तो हो गए कि इनके पास सीखने जा रहे हैं, नहीं तो हम इनके पास सीखने जाए। और कई बार जिनसे सीखने जाते हैं वो मान लो कोई पान खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, और कोई और भी मान लो शराब भी पीता हो, वैसे अपने घर पे कैसा भी जीवन हो, झूठ भी बोलता हो, तो वो अपनी विनम्रता इसी में ही पूरी समझ लेते हैं कई बार कि हम इनके पास सीखने आए, यही हमारी विनम्रता है, नहीं तो हम क्या सीखने आए यहाँ पर। नहीं भी जाते हैं कई जने इसीलिए सीखने के लिए, वो हर किसी से पढ़ नहीं सकते, हर किसी से सीख नहीं सकते, वो उन्हें यूं ही लगता है, वो बीच में आ जाती है दीवार, नहीं इससे तो हम नहीं सीख सकते, इससे तो हम नहीं पढ़ सकते, बाधा आ जाएगी वहां पर। ये सीखना है, पढ़ना है, उतने क्षेत्र में हमारा व्यवहार हो। हाँ, सामान्य रूप से वो ठीक है, बहुत दुष्ट है, विपरीत है, अपराधी है, वो ठीक है, उनसे हमें दूर रहना है। लेकिन एक वैसे सामान्य रूप से उतना अच्छा नहीं है, उतना धार्मिक नहीं है, उतना आध्यात्मिक नहीं है, ये तो करना ही होता है, नहीं तो हमें मिलेगा कहां पर कोई ऐसा व्यक्ति। और मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, तो धार्मिक भी हो और वो विद्वान भी हो, लेकिन वो विनम्रता तो रहती है। तो ये इतने बड़े बड़े थे, ये अपनी पूरी विनम्रता के साथ समित पाणी होकर के वहां पहुंचे अगले दिन। लेकिन राजा जो था अश्वपति, उसको भी एक गरिमा रखनी होती है। ये तो विनम्र हो गए, और ऐसा होता भी है, उल्टा भी होता है कि पढ़ने वाले बहुत योग्य हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ सीखने गए हैं तो पूरी विनम्रता से गए हैं। अब इनकी विनम्रता को देख करके जो पढ़ाने वाले हैं उस विषय के, बाकी सब कुछ नहीं है उनका, बहुत कम है, न धार्मिक दृष्टि से, न आध्यात्मिक दृष्टि से, न धन की दृष्टि से, न पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, और न अन्य विद्या ज्ञान विज्ञान व्यापकता की दृष्टि से, कुल देखें तो उनको एक थोड़ा सा विषय कुछ पता है। वो देखते हैं ये लोग मेरे पास में आए, ये लोग विनम्र हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाता है।
वो कुल मिलाकर के उनसे अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। इतने अंश में समझे कि हाँ मैं इनको पढ़ा रहा हूं, वहां तक ठीक है, उतना एक सामान्य शिष्टाचार। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति बड़ा आया है तो उसको, उस अध्यापक को भी मान देना होता है उसके अनुसार। अन्य विद्यार्थियों की तरह, जो अन्य छोटे मोटे विद्यार्थी आते हैं उनकी तरह से व्यवहार नहीं कर सकते उनके साथ, नहीं करना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े, और वो कोई किसी के पास सीखने जा रहे हैं तो जो पढ़ाने वाला है उसको भी उस तरह का मान आदर रखना ही होता है, रखना पड़ता है। वो अपनी तरह से पूरा झुक रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूं या ऐसा कर लेता हूं, और फिर भी अध्यापक को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं इनको तो अपनी जगह पे बैठा, नहीं इनको भी इनका, क्योंकि अपना क्षेत्र है, कार्य है, समाज का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी योग्यता है, त्याग तपस्या है इनकी, तो वो करना होता है। तो देखो अशुपति क्या कहते हैं, तानह अनुपनीय एवं एतत् उवाच, उसने इनका उपनयन नहीं किया, अनुपनीय, फिर भी लेकिन बोलने लगे। अब ये उपनयन एक प्रतीकात्मक चीज है कि आचार्य विद्यार्थियों का उपनयन करता है, उपनयन करता है, अपने समीप लाता है, जनेऊ देता है, यज्ञोपवीत देता है, अपना शिष्य उनको बनाता है। तो स्वाभाविक है, शिष्य छोटे होते हैं, उस तरह का व्यवहार चलता ही है। लेकिन इनको उपनयन नहीं किया इसने। अब इसके कई ढंग से हम सोच सकते हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े श्रोत्रिय थे, इनका उपनयन संस्कार तो हो ही चुका होगा पहले, ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं कि इनका हुआ ही नहीं। ये भी तो बचपन में पढ़े गुरुकुल में, ये तो बड़े बड़े हैं, ये तो पढ़ाते हैं, न जाने कितनों का उपनयन संस्कार इन्होंने किया होगा, इनके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते होंगे। ये भी बचपन में उपनयन तो हो ही चुका था इनका। लेकिन एक संकेत क्या मिल रहा है कि जब जहां जिस आचार्य के पास जाते होंगे, विद्वान के पास जाते होंगे सीखने के लिए, वहां अलग ढंग से जैसे समित पाणी होके गए, तो वो भी उपनयन करता होगा उनका कि हाँ मैं आपको स्वीकार करता हूं। एक वचनबद्धता बनती है कि हाँ मैं आपको स्वीकार करता हूं, आपका इस विषय में मैं जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा, सिखाऊंगा आपको। एक तरह से का उपनयन होता है। तो एक हम कहें कि भाई एक जगह गए वहां उपनयन हो चुका है, अब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां उपनयन नहीं होगा, बस एक बार हो चुका हमारा, जैसा अभी हमारा प्रचलित है, एक बार हो गया तो अब बार बार अलग अलग गुरुकुलों में नहीं करते। लेकिन इससे एक ही संकेत मिल रहा है कि हर जगह, और खासतौर से नए सिरे से अगर कहीं जाते हैं, नई विद्या को सीखने जाते हैं, तो वहां एक नया उपनयन होता है, ऐसा उस समय होता होगा। दूसरा इसका तात्पर्य क्या है कि जब आचार्य या गुरु उपनयन करता है, वो शिष्य के रूप में उसको स्वीकार करता है, अपने को गुरु या आचार्य के रूप में मानता है, उसी रूप में प्रस्तुत होता है वहां पर, तो शिष्य गुरु का संबंध बनता है। लेकिन यहां ये अश्वपति राजा इनको अध्यात्म विद्या सिखाते हुए भी, बताते हुए भी ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपको शिष्य बना रहा हूं। उपनयन का मतलब शिष्य बनाना, इस प्रतीक के रूप में अब लीजिए इसको, अलग तरह से बोल रहा हूं। उनको पता है कि ये बड़े बड़े विद्वान हैं, श्रोत्रिय हैं, महाश्रोत्रिय हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं इनको बता भी रहा हूं तो मैं इनको शिष्य नहीं बना रहा हूं, उपनयन नहीं कर रहा हूं, आदरपूर्वक आए हैं। अथवा विद्या या विद्या वाली बात है कि समान रूप से कि मैं दे रहा हूं, मैं भी इनसे कुछ सीख सकता हूं, विद्या के बदले विद्या कुछ है, मेरे को भी बहुत कुछ इनसे सीखने के लायक है, इस विषय में मैं इनको बता रहा हूं। मैंने इस विषय में विशेष अध्ययन किया, अनुसंधान किया, मैं इस विषय में, लेकिन बहुत सारे विषयों में इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है, तो उसमें बराबरी से बात की जाती है, वहां छोटा बड़ा नहीं होता है उसमें। अब देखो ये इन्होंने अध्यापक के रूप में ये ध्यान रखा कि ये जो आए हैं इनका उपनयन नहीं करो, अनुपनीय, ये संकेत कर रहे हैं लिख करके। तो ये अधिक ज्यादा संगत लग रहा है कि इनको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, बता तो रहे हैं, शिष्य रूप नहीं, उनको पूरा अपना मान सम्मान देते हुए और फिर कुछ बताना चाह रहे। ये एक परस्पर का शिष्टाचार, दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूरा आदर सम्मान रखते हुए ये चर्चा की, एक शिष्टाचार हमें पता लगता है। तो तान्हा अनुपनीव एतत् उवाच, ये आगे बोले। अब बोलने से पहले पूछने भी लगते हैं पहले, वो भी एक शैली होती है। एक तो है कि सामने वाले ने पूछा और हमने उत्तर देना शुरू कर दिया। अब ये तो तसल्ली से कहा था भाई बैठो सुबह फिर बात करेंगे, तो पहले ये तो जानूं कि इन लोगों ने किया क्या है, अभी तक क्या किया है,
कहां तक पहुंचे हैं। देखो वो ये भी जानता था, ये भी तो आत्मा की उपासना तो करते हैं, ब्रह्म की उपासना तो ये करते हैं, ये और जानने के लिए आए, तो अभी तक इन्होंने क्या किया है, कहां तक पहुंचे। जैसे कि कोई एक खिलाड़ी या पहलवान किसी बड़े गुरु या पहलवान के पास में पहुंचे, बड़े खिलाड़ी के पास, कि जी मैं आपसे ये पहलवानी सीखने आया हूं, मैं आपसे ये खेल सीखने के लिए आया हूं। तो वो जो बड़े हैं वो शुरुआत से थोड़ा सिखाने लग जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे कि अच्छा बताओ आपने अभी तक क्या क्या किया है। उनको देखते हैं कि अच्छा आप करो इसको, कितना आपकी गति है, फिर उसके आगे बताते हैं। ये एक व्यवहारिक बात है। हाँ, छोटे बच्चे आते हैं वहां तो हम शुरू से कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ये तो दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो वो बिल्कुल प्रारंभ से करते हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति कोई आया है, फिर भी सीखने आया है बड़े, तो वो पहले उसकी स्थिति को जांचते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रश्न किया। कई बार आपको सम्मेलनों में भी एक दृश्य देखने को मिल जाएगा कि कई बार बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को बुलाते हैं सम्मेलन में, उस क्षेत्र के अच्छे पहुंचे हुए व्यक्ति, लेकिन अभी वृद्ध हो गए हैं, 75, 80, 85, 90 वर्ष के हो गए हैं, खूब उस विषय में पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं, पीएचडी करवाई है, गहराई से जानते हैं। अब उनको बुलाते हैं कि भाई आप आइए कुछ। अब वो सम्मेलन किनका चल रहा है, बड़े बड़े लोगों का, वहां भी सब और दूसरे अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, ये लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र के काम करने वाले। वो कई बार वो बड़े बड़े पहुंचते हैं, वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जैसे क ख ग से शुरू करते हैं ऐसे शुरू कर देते हैं, जबकि होते बड़े बड़े हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि वो क्यों ऐसा बोल देते हैं। या तो उनको आगे का कुछ है नहीं अभी, इसलिए चलो कुछ भी बोल देते हैं, या दूसरे इतनी प्रशंसा करते हैं कि आप तो बहुत हैं जी, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, और आइए आप और कुछ बताइए हमारे को, हम क्या जानते हैं। अब इस भाषा का प्रयोग सुन के कोई सोचे कि हाँ ये तो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो शिष्टाचार की भाषा है, विनम्रता की भाषा है। तो कई सम्मेलनों में मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े आते हैं और बता करके वो जाते हैं, बिल्कुल प्रारंभ की बातें, जबकि दूसरे जो जो सुनने वाले हैं वो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गंभीर बातें, चर्चाएं, वो आके वो शुरुआत की बातें शुरू कर देंगे। चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, और दूसरे जिनको ये स्थिति पता नहीं कि सामने बैठे कौन है, उस स्तर पे हम बात करें। लेकिन अशुपति को तो पता था, उसने कहा पहले प्रश्न पूछता हूं इनसे, इनकी क्या स्थिति है। तो एक एक करके प्रश्न पूछा, क्योंकि ये उपनिषद है और एक एक करके होता है, और एक एक करके ही सबकी स्थिति पता लगे, तब फिर मैं कुछ आगे बोलूंगा। तो सबसे पहले उपमन्यु को बोले, औपमन्य व उपमन्यु के पुत्र को, औपमन्य जो प्राचीन शाल थे, कि कम त्वा आत्मान उपास्य थी, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो, तुम आत्मा के बारे में जानने आए हो, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो। उसको ये तो पक्का था कि ये आत्मा की उपासना तो करते हैं, लेकिन किस स्तर पर पहुंचे, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो। उसने कहा कि दिवम एव भगवो राजन इति हो वाचा, हे भगवान राजन, आदर पूर्वक कहा कि मैं तो दिव की, द्युलोक को ही आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार करता हूं। पीछे भी जो अलग अलग रूपों में परमात्मा को देखने की बात है, कुछ उसी तरह की बात है। द्युलोक को ही मैं, जैसे द्युलोक है, अब केवल द्युलोक को ही ब्रह्म मानता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए यहां पर, ये सारी प्रतीकात्मक भाषा है। नहीं तो कई जने इसका ये अर्थ लेते हैं कि ये महाश्रोत्रीय, पढ़ाने वाले, उपमन्यु, औपमन्यवा, ये द्युलोक को, द्युलोक का मतलब है तीसरा लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जिसमें सूर्य आदि हैं, वो स्थान, उस स्थान को ही परमात्मा मानता है। आगे और भी चीजें आएंगी, कोई सूर्य को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई वायु को मानता है। तो बोले इन्हीं को वो परमात्मा मानते थे, ऐसा कथन करते हुए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। ये ऐसी भाषा नहीं है यहां पर, जैसा हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। सूर्य को भगवान मान रहा है, ब्रह्म मान रहा है, परमात्मा मान रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि इसी सूर्य को भगवान मान रहा है। इस सूर्य को लेकर के परमात्मा तक पहुंचाएगा, ये एक शैली है। सीधे सीधे इसको नहीं मान रहा है, सूर्य को भगवान नहीं मान रहा है जैसे हम पीछे समझते हैं, ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए। उसी ब्रह्म को ही मान रहा है, लेकिन ब्रह्म तक कैसे पहुंच रहा है, द्युलोक को देख करके। द्युलोक जैसे विस्तृत है, जैसे प्रकाशमान है, ऐसे परमात्मा भी विस्तृत है, प्रकाशमान है। द्युलोक ऊपर है, परमात्मा भी वहां पर है,
उसकी अनंतता, उसको बनाने वाला, उसकी व्यवस्था करने वाला, इस रूप में वो वहां तक पहुंचा है। ये संकेत ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि जिस तरह के ये व्यक्ति हैं, जिस तरह की गंभीर चर्चा करना चाहते हैं, उसको हम इतने हल्के से नहीं ले सकते इन शब्दों को देख करके। तो अपमन्य व कम तुम आत्मान उपास्य इति, तो कहा दिवम एवं भगवो राजन इति, मैं दिव को ही मानता हूं। जब उत्तर दिया, अब इसके प्रत्युत्तर में फिर अशुपति उनको बोल रहे हैं, बोले एश वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो, बोले ये जिसकी तुम उपासना कर रहे हैं वो सुतेजा वैश्वानर आत्मा है। वैश्वानर आत्मा तो है, लेकिन सुतेजा नाम का है। अलग अलग नाम और अलग अलग उसके लाभ फलश्रुतियां यहां पर आएंगी अलग अलग ढंग से। अब अशुपति भी जानता था। अगर हम इसका ये अर्थ लें कि ये इस द्यूलोक को ही ब्रह्म मानता था, और अशुपति ने भी पुष्टि कर दी, फिर ये सुतेजा नाम का वैश्वानर आत्मा है, यानी वो भी, अशुपति भी इस द्यूलोक को परमात्मा का अंश या किसी भी ढंग से मानता था। ऐसा ही दूसरा भी मानना पड़ेगा फिर उसी प्रसंग में। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत होंगी। अशुपति तो जानता ही था, दूसरा नहीं भी जाने तो अशुपति भी कैसे हाँ कर देगा, हाँ तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो ये सुतेज नाम का वैश्वानर आत्मा है, ऐसा कैसे कह देगा वो भी वही देख रहा है। इसके पीछे छुपा हुआ जो परमात्मा है, इसको आधार बना के जिस परमात्मा तक ये पहुंच रहा है, उस ढंग से इसने कहा। तो बोले तुम जिसकी उपासना कर रहे हो ये सुतेजा आत्मा वैश्वानर है, यम तम आत्मानम उपास्य, और इसी कारण से तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। अब इसने और भी बातें पूछी होंगी, परिचय हुआ होगा औपमन्यवा से। तो बोले तुम्हारे कुल में जो ये सुत है, प्रसुत है, आसुत है, मतलब ये तरह तरह के सवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। सवन जो होता है, ये तुम्हारे कुल में जो ये दिखाई दे रहा है इतना सारा, पहले से जानता होगा या पूछा होगा, जो यहां लिखा हुआ नहीं है। तुम्हारे कुल में जो ये सारा दिखाई दे रहा है, ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम सुतेजा आत्मा की, परमात्मा की उपासना करते हो। उस सुतेजा नाम के आत्मा वैश्वानर की उपासना करो, है वैश्वानर ही, लेकिन उसके एक भाग की, एक भाग को लेकर के, परमात्मा के एक गुण को लेकर के ये कर रहा है, सारे गुणों को लेकर के नहीं कर रहा है। ये एक अपूर्णता रहती है। आज भी आप उपासकों को देख सकते हैं, परमात्मा के तो बहुत गुण है, अनंत गुण है, लेकिन अलग अलग उपासक साधक अलग अलग गुणों के प्रति प्रियता रखते हुए उपासना करते हैं। कोई इस रूप में करता है, कोई इस रूप में करता है सब परमात्मा के सच्चे गुण ही, मिथ्या के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चे जो हैं वो उसमें भी अलग अलग ढंग से उपासना करते हैं। किसी को परमात्मा सर्वव्यापक रूप में अधिक प्रिय होता है, वो सर्वव्यापकता में एकाग्रता देखता है। कोई उसको न्यायकारी अधिक समझता है, कोई उसको राजा समझता है, कोई उसको पिता के रूप में देखता है, कोई माता के रूप में देखता है, कोई सृष्टि के रचयिता के रूप में देखता है, तभी उसकी एकाग्रता बनती है। कोई जीवों की रक्षा करने वाला है इस रूप में कि मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे को दे रहा है, दयालु है, इस रूप में परमात्मा को अधिक करता है। ये आज भी देखा जाता है। ये अलग तरीके से, ये कुछ अलग तरीके से है, लेकिन ये अवश्य है कि परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानते हुए भी एक तरफ अधिक केंद्रित हो जाता है व्यक्ति, उसी तरफ लगा रहता है, तो उससे एक एक अंश में लाभ होता है। ये कहना चाह रहे हैं साहब कि तुम्हारे घर में ये अच्छा हुआ, ये क्योंकि तुम ये कर रहे हो, बाकी सब भी अलग अलग करेंगे, इसी शैली से आगे बताया। और उसको कहते हैं अत्सी अन्नम पश्यसी प्रियम, और बोले इसी कारण से तुम अन्न को खा रहे हो और प्रिय वस्तुओं को देख रहे हो। अन्न को खाना, सभी भोग सामग्रियां जो जो भी हमारे लिए अच्छी होती हैं, बोले तुम उसको भोग पा रहे हो अच्छी, और अच्छा अच्छा देख रहे हो, प्रियता दिख रही है तुम्हारे को, दुखी नहीं हो, अप्रिय नहीं दिख रहा है तुम्हारे को, अच्छी सारी चीजें हैं। इसी कारण से, क्योंकि तुम ब्रह्म की उपासना करते हो इस रूप में, और तुम ही नहीं, और जो भी इस तरह से उपासना करेगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा। कैसा? तो अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम, अन्य कोई वो भी अन्न को खाता है और प्रिय को देखता है। भवती ऐसे ब्रह्म वर्चसम कुले, उसके कुल में ब्रह्म तेज आ जाता है। इति य एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपासते, जो इस
वैश्वानर आत्मा को इस रूप में उपासना करते हैं। तो साथ में ये भी संकेत हो गया कि ये औपमन्यव ये ना समझे, प्राचीनशाल ये ना समझे कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं और मेरे को ही हो रहा है, और अन्य भी कोई ये ना समझे कि उसको ऐसा हुआ था। तो सामान्य रूप से बात कही कि जो भी इस ढंग से उपासना करेगा उसको ये चीजें आएंगी, ये चीजें प्राप्त होंगी। किसी को भी है, कोई भी करेगा सबको होगी ये। आगे कहा मूर्धातु ऐसा आत्मना इति होवाच, बोले तुम जिस दिव की उपासना करते हो ये तो उस ब्रह्म की मूर्धा है, सिर है मात्र। केवल सिर की उपासना कर रहे हो तुम, उसके एक भाग की उपासना कर रहे हो। अभी शरीर में घटा करके बताएंगे सब जगह का। तो शरीर का मतलब वो सीधे सीधे नहीं है कि ये द्युलोक परमात्मा का सिर ही है, वो शरीर की कल्पना करें और परमात्मा को साकार मानने लगे। ये परमात्मा को साकार बता रहे हैं, देखो ये सूर्य है, ये नेत्र है, ये द्युलोक है, वो उसका सिर है, इत्यादि जो वर्णन आगे आएंगे। तो बोले ये तो उसके शरीर की साकार परमात्मा का, ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ये केवल प्रतीकात्मक है, जैसे शरीर में मूर्धा है ऐसे ये द्युलोक है। ऊपर की तरफ हम संकेत करते हैं, नीचे भी, लेकिन हम अपने व्यवहार की दृष्टि से तो ऊपर ही करते हैं, हमारे अपने लिए तो ऊपर ही कहा जाता है। तो मूर्धा तू ऐसा आत्मा न इति हुआ चाहिए, ये तो आत्मा की, उस ब्रह्म वैश्वानर परमात्मा की आत्मा की केवल मूर्धा है। और आगे कहते हैं सावधान करते हुए, मूर्धाते व्यपतिष्यत यन्माम न आगमिष्य इति। अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती। वे निंदा हुआ एक तरह की, तुम आए हो अच्छा किया, अगर तुम नहीं आते और वहीं संतुष्ट रह जाते, उसी दिव्यलोक में द्युलोक को ही ब्रह्म की तरह उपासना करते रहते, और तुमको जितना मिला है उतना तो मिला है, अच्छा है, वो तो लाभ है, तुमको भी मिला है औरों को भी मिलेगा, सबको मिलता है जो भी ऐसा करता है। लेकिन इससे तुम्हारी मूर्धा गिर जाती, तुम्हारा अपयश हो जाता, यहीं तक अगर अटक जाते तो अच्छा हुआ तुम आ गए, हेतु हेतु मत भाव। ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, पर अब नहीं होगा क्योंकि तुम आ गए हो मेरे पास में। तो साधना उपासना में एक एक क्षेत्र में जाते हुए भी जो हमें प्राप्त हो जाता है, उस उपलब्धि को देख करके वहीं कोई अटक जाएगा और तो बस वो पूरा नहीं जा पा सकता। दूसरे भागों में भी जाना ही होता है, दूसरी चीजों को भी अपने को अच्छा करना होता है। तो ये एक का हुआ। अब बिल्कुल इसी शैली से औरों को भी पूछते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, उसको हम तेजी से समझ लेते हैं। तो अतः होवाच सत्य जम पौलुषिम, तो पुरुष के पुत्र जो सत्य यज्ञ थे उनको बोले, और संबोधन क्या किया, प्राचीन योग्य, हे प्राचीन योग्य, हे प्राचीनों में भी योग्य है, जो पुराने पुराने हैं बड़े बड़े, उनमें भी जो तुम योग्य हो। जैसे कहीं के स्नातक होते हैं तो कहते हैं ये पुराने स्नातक हैं, ये नए हैं, इस विद्यालय से महाविद्यालय से निकले, ये तो बहुत पुराने स्नातक हैं यहाँ के। तो एक विशेषता कथन होती है ना, पुराने हैं, और नए वाले अरे ये तो बाद का है, नया है, उसको ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से प्राचीन वाले को योग्य माना जाता है, इस दृष्टि से पुराना है। तो कहा है प्राचीन योग, योग्यों में भी जो तुम प्राचीनों में जो तुम योग्य हो। तो कम तुम आत्मा न उपास्य थी, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। वो बोला आदित्यम एवं भगवो राजन नीति हो आज, मैं आदित्य की उपासना करता हूं। अब द्युलोक का जो देवता है वो सूर्य है, और बोले आदित्य की मैं उपासना करता हूं आत्मा के रूप में। अब यहां भी वही सारी बातें घटा लेना जो पीछे और आगे तक भी। ये सूर्य को आत्मा नहीं कह रहा है, ब्रह्म नहीं कह रहा है, वैश्वानर नहीं कह रहा है। हाँ, सूर्य के माध्यम से वो परमात्मा तक पहुंचा है उस रूप में कि सूर्य को बनाने वाला, चलाने वाला, सूर्य पे ही केंद्रित होकर के वो परमात्मा की तरफ गया है इस रूप में। ये आदित्य सूर्य, आदित्य है, ये सूर्य है, यही भगवान है, जैसे ये उसी की कृति है, इस रूप में यहां पर सब जगह लेना। तो उसको अश्वपति ने कहा ऐसे वही विश्व रूपा आत्मा वैश्वानर है, ये विश्व रूप आत्मा है। पीछे जो कहा था वो सुतेजा आत्मा था, ये कहा विश्व रूप आत्मा है। यम तुम आत्मा नाम उपास्य, जिस आत्मा की तुम उपासना करे हो तो विश्व रूप है। और तस्मात तब बहु विश्व रूपम कुले दृश्यते, इसलिए तुम्हारे कुल के अंदर, परिवार में विविध तरह की बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, विश्व रूप है। तो ये भी चीज है विचित्र, ये भी चीज है, वो भी चीज है, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके घर परिवार में संपन्नता आई हुई है, फलश्रुति है ये। और उसको कहा प्रवृत्तो अश्वतरी रथो, तो अश्वतरी रथ, अश्वतरी खच्चरी
का जो रथ होता है उसमें विशेष माना जाता होगा, जो विशेष जगहों के ऊपर भी जा सकता होगा, तो प्रवृत्त बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। जैसे विशेष लोग होते हैं ना, उनकी गाड़ियां जो होती हैं वो तैयार खड़ी हुई रहती हैं। ऐसी नहीं कि वो जाना है तो फिर निकलेंगे, साफ करेंगे, फिर चलाएंगे। वो बिल्कुल तैयार रहती है, रेडी रहती है। जैसे हवा युद्ध होता है तो वायुयान और हेलीकॉप्टर और ये हर समय तैयार रहते हैं, कुछ कभी भी जाना पड़ तो उनके लिए खड़े ही रहते हैं, भले ही दिन भर खड़े रहे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इनके जो भी हैं हर समय तैयार रहते हैं। तो ये एक श्रेष्ठता का, देखो आपके लिए हर समय तैयार खड़ा है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को, तो सेविकाएं हैं तुम्हारे पास में, निष्क है, धन है तुम्हारे पास में। अस्ति अन्नम निष्को, अति अन्नम, अत्सी अन्नम पश्यसी प्रियम, ये बाकी वैसा का वैसा ही है कि तुम अन्न खाते हो, भोग भी पा रहे हो, तुम्हारे पास है और तुम भोग भी पा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्य है अभी भी, और प्रिय देखते हो, अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे हैं। नहीं तो घर परिवार में होता है कुछ चीजें बोले ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मकान ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बेटे ठीक नहीं है, बेटी ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे अप्रियता दिखाई देती है ना घरों में, बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी। और एक ऐसा परिवार हो, घर हो, जैसे हर चीज अच्छी दिखाई दे, बिस्तर भी बहुत अच्छा है, पात्र भी बहुत अच्छे हैं, शौचालय स्नानागार भी बहुत अच्छे हैं, पशु भी अच्छे हैं, नौकर भी अच्छे हैं, ये जो प्रियता देखता है वो श्रेष्ठता को बता रहा है, संपन्नता को बता रहा है। तो बोले इसी तरह से अति अन्नम पश्यसी प्रियम, पश्यति प्रियम भवती यस्य ब्रह्म वर्चसम कुले या एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपासते, बिल्कुल वही बात है। तुम उस किसी के भी ऐसा होता है। और यदि तुम मेरे पास नहीं आते, आगे कहा चक्षुस्तु एतद आत्माना इति होवाच, और तुम जिसकी उपासना कर रहे हो सूर्य की ब्रह्म के रूप में, वो ब्रह्म का केवल चक्षु है। ये एक भाग को बताया जा रहा है, जैसे पीछे मूर्धा को बताया या चक्षु को कहा। तो सूर्य ऐसे है जैसे कि आंख है परमात्मा की, वास्तव में आंख नहीं है, प्रतीक के रूप में। अंधो अभविष्यो यन मामना आगमिष्य, तुम मेरे पास नहीं आते ना, वहीं अटक के रह जाते तो तुम अंधे हो जाते। ये भी निंदा है, निंदा कथन है कि तुम्हारा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये 13वां खंड समाप्त हुआ। इन दो का आज इतना ही रखते हैं, आगे भी औरों के लिए भी इसी इसी तरह की लगभग बातें हैं। प्रणव था। सभी को सदर अभिवादन। ओम।